तो क्या मान लिया जाए ये मोदी शाह के युग का बीजेपी में सूर्य अस्त होने जा रहा है, क्योंकि बहुत हाथ पैर मारे गए, दावपेच चले गए, छटपटाए, हर तरह की जोर आजमाइश की गई। यहां तक कि सोचिए, इतने साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लेकिन कभी आरएसएस की चौखट पर कदम नहीं रखा। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए आरएसएस की चौखट पर भी गए, उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए, अलग से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिले। लेकिन नहीं, तय हो गई यह तारीख, सिर्फ 2 महीने शेष हैं। इन 2 महीनों के बाद न चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी साहब को छोड़ना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद। लेकिन मसला सिर्फ यह नहीं है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब रिटायर हो रहे हैं। सवाल यह है, मोदी और शाह के जो दौर शुरू हुआ, जो युग शुरू हुआ, उसका बीजेपी में सूर्यास्त होने जा रहा है। क्योंकि हालिया बयान न सिर्फ केवल मोहन भागवत बल्कि अमित शाह का भी चर्चाओं में है। सभी ने मोहन भागवत के बयान को तो सुन लिया होगा, लेकिन इसके बाद क्या इतनी आसानी से यह जोड़ी हथियार डाल देगी? नहीं। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी में अगले 2 महीने के भीतर या तो बड़ी बगावत होने जा रही है, या फिर मोदी शाह या आरएसएस में से एक हथियार डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, यह बगावत का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई और नेता होता तो शायद वो इतना छटपटाता नहीं। उसे मालूम था कि जिस तरीके का पूरा नियम कायदे कानून बनाकर उसने अपने प्रतिद्वंदियों को सियासी तौर पर ठिकाने लगाया, एक वक्त में वो भी उसी नियम कायदे कानून के तहत आएंगे। और वो तारीख करीब आ रही है। तारीख है 17 सितंबर। 17 सितंबर यानी नरेंद्र मोदी साहब 75 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन आपने पिछले 1, 1.5, 2, 3 साल में, और खासकर पिछले 1 सवा साल से आपने ये नहीं सुना होगा कि 75 साल के हो गए हो, रिटायर हो जाओ। जबकि इसकी चर्चा बड़े जोरों पर उस वक्त जरूर चलती थी जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई वरिष्ठ नेताओं को सियासी तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश ये मोदी शाह की जोड़ी करती थी। लेकिन इनको पता था नरेंद्र मोदी साहब अब 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। लोग सवाल तो पूछेंगे, औरों के लिए 75 साल राजनीति पर बोझ थे और आज आप 75 वर्ष के हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? ये अपने आप को पूरी तरीके से फिट एंड फाइन दिखाने की कोशिश करते रहे, तरह के वैसे बयान देते रहे। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया, जो पानी बड़ी तेज रफ्तार से चढ़ा था नरेंद्र मोदी साहब का इस देश के अंदर, वो पानी बहुत तेजी से उतरा है। और याद दिलाया आरएसएस प्रमुख ने कि 17 सितंबर तारीख याद रखना। 17 सितंबर मतलब 17 सितंबर, यह नहीं कि जन्मदिन वाले दिन ही इस्तीफा देना है, आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन इस्तीफा देना होगा। पहले देखिए खबर क्या है। आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया, जब आपको कोई 75 साल होने का पर बधाई दे तो इसका मतलब है आप रुकिए, दूसरों को मौका दीजिए। ये 75 साल ही क्यों शब्द बोला उन्होंने? कभी आप सोच सकते हैं 70 भी कह सकते थे। रिटायरमेंट तो सरकारी जो सेवाएं होती हैं उसमें 60 साल पर और एक जगह 65 साल पर भी होती हैं। ये 75 शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि इसी 75 वर्ष को आधार बनाकर मोदी शाह की जोड़ी ने अपने कई प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाया था। सबको ठिकाने लगाते चले गए कि तुम 75 साल के, हटो, इधर आ जाओ, कन्वीनर बन जाओ एनडीए के, बीजेपी में आ जाओ, संरक्षक बन जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजनीतिक तौर पर ना कोई सक्रियता रहेगी, ना कोई पद मिलेगा और ना ही सरकार में कोई पद मिलेगा। ये इसी तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाते चले गए। अब 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के होने जा रहे हैं। उन 75 साल के होने से पहले ही आरएसएस प्रमुख ने याद दिलाया है, और एक ऐसे वक्त में याद दिलाया, चाहते तो सितंबर की शुरुआत में याद दिला सकते थे, चाहते तो अगस्त में याद दिला सकते थे, लेकिन अभी क्यों? तो उसके पीछे की वजह यह है कि अभी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी वर्सेस आरएसएस चल रही है। मोदी शाह वर्सेस आरएसएस की जंग चल रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए हाथ पांव मार रही है। यह भी वो चाहती है अगर खट्टर ही ना सही तो कोई ऐसा बने जो मोदी शाह की बात माने। तो वहीं आरएसएस ने याद दिला दिया कि महीने तो 2 बचे हैं, इन 2 महीनों के लिए क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बनना चाहिए जो मोदी शाह का विश्वासप्रद हो। ऐसा क्यों? आप पर तो 2 महीने हैं। यह याद दिलाया गया है आरएसएस प्रमुख की तरफ से, जिसने छटपटाहट पैदा कर दी है मोदी में, शाह में। यह याद दिलाया जा रहा है कि इतने बरस से मैं कभी आपके चौखट पर नहीं आया। किस लिए आया था? आया तो इसीलिए था कि यह 75 वर्ष का जो फ्रेमवर्क हमने तैयार किया, इसे धूमिल तोड़ दिया जाए। इधर से पूरी लॉबिंग की जा रही है
कि आरएसएस के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाए। उधर आरएसएस तैयार है कि बनाया हुआ तुम्हारा था, हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें बेबस कौन नजर आया? बेबस नजर आए अमित शाह। कैसे, मैं बताता हूं। अमित शाह ये भाप गए कि आप कितने ही हाथ पांव मारिए, अब ये होने वाला नहीं है, कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने सरेंडर मुद्रा में अभी से आ गए कि अगर मानकर चलिए 75 साल के होते ही नरेंद्र मोदी साहब को अगर पद से हटाया जाता है तो बीजेपी में अमित शाह की सुनने वाला भी कोई बचेगा नहीं। 10 बरस 11 बरस में इस गुजरात वाली जोड़ी ने बीजेपी नहीं, सरकार ही नहीं, बल्कि देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया है कि जब तक ये जोड़ी एक साथ नहीं रहेगी तब तक ताकतवर नहीं रहेगी। और खास बात इसमें यह हो गई, ये अमित शाह जानते हैं, मोदी भी जानते हैं कि अगर 240 सीटों पर बीजेपी नहीं आती तो यकीन मानकर चलिए इस 75 साल वाले पूरे मापदंड को तोड़ दिया जाता। लेकिन अब वो भी ये साबित नहीं कर पा रहे कि मोदी का जादू वैसा ही चल रहा है जैसे 2014 में चलता था, 2019 में चलता था। वो हर तरफ से हारे हुए हैं। वो समझा ही नहीं पा रहे कि जनता में उनका क्रेज है। वो समझा ही नहीं पा रहे कि उनसे बड़ा रणनीतिकार कोई है नहीं। वो अब ये बता ही नहीं पा रहे कि आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं बीजेपी के अन्य नेताओं के मुकाबले। अब वो एक सामान्य नेता के तौर पर हो गए। इसीलिए धीरे धीरे अमित शाह अचानक से अपने हथियार डाल रहा है। पढ़िए पहले अमित शाह की एकाएक रिटायरमेंट के बयान के मायने क्या है। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो उपनिषद पढ़ूंगा, पुराण पढ़ूंगा, ये तमाम चीजें करूंगा, क्योंकि वो समझ गए कि अब 2 महीने का वक्त बचा है और अगर विदाई राजनीति से, सरकार से बड़ी शांति के साथ ली जाए, विवादास्पद होकर ना ली जाए, तो यकीन मानकर चलिए जीवन आगे अच्छा कटता है। वरना जो कुछ इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ किया वो हर कोई जानता है। कैसे आडवाणी को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवाया गया। उन्होंने लिया नहीं था, उन्हें दिलवाया गया। अब ऐसा हश्र इनके साथ भी हो सकता है, इन्होंने ज्यादा हाथ पांव मारे तो, लेकिन ऐसा होने से पहले ही अपनी इज्जत बचाने में जुटे हुए। देखिए केपी मलिक हैं जो क्या लिखते हैं, 2029 तक मोदी को नहीं ढोएगा संघ, जल्द छिनेगा सत्ता का त्रिशूल। क्या है, संघ मोदी को 2029 तक ढोने की स्थिति में नहीं है। वो जल्द से जल्द 75 साल के फॉर्मूले के तहत मोदी को हटाना चाहता है और वो अपनी पसंद के किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में कमान देना चाहता है। और सत्ता के त्रिशूल के 2 शूल तो मोदी के हाथ से अपने हाथ में ले लेना चाहता है, जिसके तहत पहला शूल यानी पार्टी संगठन और दूसरा राज्यों के मुख्यमंत्री को बदलकर अपनी पकड़ बनाना शामिल है। मैंने क्या कहा, ये जानते थे मोदी शाह की 75 साल का होने के बाद इन पर भी दबाव होगा, क्योंकि आरएसएस को लेकर जो इन्होंने ठानी उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल है। बहुत बयान, बहुत सारे फैसले इन्होंने ऐसे लिए। इसीलिए ये मान जाए आरएसएस कि 75 साल पूरे होने के बाद फिर से छोड़ दिया जाए, वो होगा नहीं। लेकिन जाते जाते चाहते थे कि ये अप्रत्यक्ष तौर पर फैसले लेते रहें, बताते रहें अपने प्यादों के जरिए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो व्यक्ति इनकी बात सुनता। अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री वो ऐसे होने चाहिए थे जो सीधे मोदी शाह को, चाहे वो पद पर रहें या ना रहें, उनको ही रिपोर्ट करे। हैरान वाली बात यह नहीं है कि मोदी रिटायर हो रहे हैं, 17 तारीख के बाद तो उनके बारे में चर्चाएं तेज होंगी। आरएसएस दबाव बना ही रहा है। खास बात यह है कि अमित शाह ने अभी सरेंडर कर दिया है। अमित शाह समझ गए बिना मोदी के पूरी बीजेपी में, सरकार में कोई अमित शाह की सुनेगा नहीं। और जब कोई सुनेगा ही नहीं तो यही एक अच्छा और मुफीद तरीका और समय है जब रिटायरमेंट ले लिया जाए। नमस्कार।